वेलकम टू रेबर एकेडमी। रेबर एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। चलिए हम देखते हैं हमारा जो हॉट सीरीज चल रहा है, एसएससी हॉट सीरीज, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में आपके जब पेपर पैटर्न मैंने बताया है, अगर किसी ने पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके पेपर पैटर्न देखिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, मतलब आपके किताब के सवाल नहीं आएंगे। तो फिर कहां से आएंगे? तो वो सवालत मैं यहां पर जो है बता रहा हूं कि इस तरह के सवालत जो यहां पर आ सकते हैं, या फिर आपको आइडिया मिल जाएंगे कि आपको सवालत किस तरह हल करना है। तो बहुत सारे सवालत मैं यहां पर लेकर आऊंगा। अभी हमारा पहला सबक चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है, उसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा मुरब्बे मसावत, उसके बाद हिसाबी तसाउद आएगा, उसके बाद फिर एहतिमाल आएगा। ये तमाम चैप्टर्स में यहां पर आपको उसके हॉट्स जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब ये मुश्किल सवालत होते हैं, चैलेंजिंग सवालत होते हैं। ऐसे सवालत आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाले हैं, ये आपका पेपर पैटर्न में है। तो वो सवालत मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सवालत आखिर तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए देखिए, सवाल है हमारा, ये हॉट क्वेश्चन है। रमेश ने कुछ पेंसिल चंद दोस्तों में मसावी तौर पर तकसीम की। अब रमेश एक बच्चा है, उसने क्या किया, अपनी जो पेंसिल है, कुछ पेंसिल उसने मसावी तौर पर, मसावी मतलब हर एक को बराबर बराबर तकसीम की। अगर 4 दोस्त ज्यादा होते हैं तो हर दोस्त को एक पेंसिल कम मिलती है। समझ लो जितने भी दोस्त है उसके पास, अगर और 4 आ जाते हैं तो सबको जो बांटेगा पेंसिल तकसीम करेगा तो वो एक एक और कम हो जाएगी। अगर 4 दोस्त कम हो जाते हैं, यानी पहले जितने दोस्त है उसमें से और 4 कम हो जाते हैं, तो फिर हर एक को 2 पेंसिल और ज्यादा मिल जाएगी। तो पेंसिल की तादाद मालूम कीजिए। अब देखिए ये सवाल में सोचने जैसा क्या है आपको, है ना। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अब सपोज मेरे पास 5 दोस्त है। फर्ज कीजिए मेरे पास 5 दोस्त है और मैं हर एक को 2-2 पेंसिल दे रहा हूं। मसावी तकसीम किया मैंने। तो मसावी तकसीम करने के बाद अब मुझे पता करना है कि मेरे पास कुल पेंसिल कितनी है, क्योंकि हमको सवाल में ये कहा है कुल तादाद मालूम कीजिए। तो पेंसिल कितनी है, तो मैंने हर एक को 2-2 किया। तो पेंसिल की तादाद बांटने वाली हर एक को 2 हो गई, तकसीम करने वाली पेंसिल 2, और दोस्त मेरे पास है 5, तो 5 दूनी 10, मैंने 10 पेंसिल बांटा है, 10 पेंसिल मैंने तकसीम किया है। तो मैंने क्या किया, दोस्तों की तादाद को और बांटने वाली पेंसिल, तकसीम करने वाली पेंसिल को मैंने जरब कर दिया, तो मुझे कुल पेंसिल मिल गई। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या क्या फर्ज करना है वो देखेंगे हम। तो पहले फर्ज करेंगे कि दोस्त उसके कितने हैं, वो भी नहीं मालूम है हमको, तो यहां लिखेंगे फर्ज कीजिए। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, तो आप गौर कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, फर्ज कीजिए, या फर्ज किया रमेश के दोस्तों की तादाद, या दोस्तों लिखना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा है ना, तो दोस्तों की तादाद, रमेश के दोस्तों की तादाद x, क्या फर्ज की हमने x, और तकसीम की गई पेंसिल की तादाद y। अब ये जो है ना, यानी हर एक को मैं यहां लिख देता हूं, हर एक को तकसीम की गई, टोटल तकसीम नहीं की गई, हर एक को जो तकसीम की गई ना, वो तकसीम की गई पेंसिल की तादाद y है। अब कुल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हर एक को 2-2 पेंसिल दिया और मेरे 5 दोस्त है, तो मैंने 5 दूनी 10, इन दोनों की जरब कर दिया। अब मेरे पास x दोस्त है और मैंने हर एक को y पेंसिल दिया, तो मैं क्या करूंगा, दोनों की जरब कर दूंगा, तो x जरब y, ये कुल पेंसिल हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हम मसावत बनाएंगे और फिर 2 मसावत बनाकर उसको हम हल करेंगे। अगर 4 दोस्त ज्यादा होते हैं, अब दोस्त कितने हैं, x है, तो इसमें कितने ज्यादा हो रहे, 4 ज्यादा हो रहे। चलिए ये ले लिया मैंने। अब पेंसिल की तादाद, मेरे पास दोस्तों की तादाद 4 ज्यादा हो गई, तो हर दोस्त को एक पेंसिल कम मिलती है। तो पेंसिल कितनी मिल रही थी, हर एक को y मिल रही थी, अब इसमें से एक कम कर दीजिए, तो इन दोनों की जरब करूंगा तो मुझे कुल पेंसिल मिल जाएगी। तो ये मसावत बनाने का तरीका हो गया। देखिए 4 दोस्त ज्यादा हो गए,
हर एक को एक पेंसिल कम मिली, तो कुल पेंसिल कितनी हो जाएगी, दोनों की जरब करना पड़ेगी ना हमको। तो यहां पर कुल पेंसिल तो हमारे पास है, तो ये जो कुल पेंसिल इसी के बराबर होंगी। कुल पेंसिल कम कम नहीं होंगी, वो मतलब उतनी ही रहेंगी जितनी है, सिर्फ दोस्त कम होंगे और पेंसिल बांटने वाली का मतलब हर एक को कितनी पेंसिल मिलेंगी वो कम होंगी या ज्यादा होगी, और दोस्त कम होंगे या ज्यादा होंगे। कुल पेंसिल की तादाद कम नहीं होगी, उतनी पेंसिल रहेगी। ठीक है, ये यहां सवाल में ये कहने का मतलब है। अब इसको हल करते हैं हम, तो x को y से जरब करेंगे तो आपके पास मिलेगा xy, फिर x को मैं 1 से जरब करूंगा क्योंकि 1 के साथ नफी है तो मैं लिखूंगा नफी x, फिर उसके बाद मैं 4 को y से जरब करूंगा तो जमा 4y, फिर मैं क्या करूंगा 4 को 1 से जरब करूंगा तो 4 1 का 4 बराबर xy। अब xy और xy को मैं यहां से तकसीम कर दूंगा यानी कट कर दूंगा, या दोनों यहां पर माइनस कर दीजिए उसको, तो आपको मिल जाएगा यहां पर -x जमा 4y बराबर 4। ये 4 को मैंने बराबर के उस तरफ ले गया तो नफी में तो जरब में जमा में हो गया, तो ये मसावत नंबर हमारे पास स्टूडेंट 1 मिली। मेरे ख्याल से अब आपको समझा होगा कि मैंने मसावत जो है वो किस तरह बनाया है। तो मसावत नंबर 1 हमारे पास यहां पर हासिल हो चुकी है। अब मसावत नंबर 2 बनाएंगे हम, तो मसावत नंबर 2 बनाने के लिए भी हम आगे सवाल पढ़ेंगे। अगर 4 दोस्त कम होते हैं तो चलिए 4 दोस्त को कम कर देते हैं हम, कम कर दिए तो पेंसिल हर एक को 2 ज्यादा मिलती है, तो पेंसिल की तादाद को 2 बढ़ा दीजिए, और ये कुल पेंसिल तो इतनी ही रहेंगी, इतनी ही तकसीम करना है, उससे ज्यादा तकसीम करना नहीं है हमको, राइट। अब हम क्या करेंगे, x और y को जरब करेंगे तो ये xy -4 को y से जरब करेंगे, सॉरी x को और 2 से जरब करेंगे। अब हम क्या करेंगे, xy को जरब कर दिया मैंने, अब ये x को 2 से जरब करूंगा तो जमा 2x, राइट, जमा 2x। फिर क्या करूंगा, अब 4 को y से जरब करूंगा तो नफी 4y, और इसी 4 को 2 से जरब करूंगा तो जमा नफी, नफी होता है 4 दूनी 8, तो नफी 8 बराबर xy। xy को आप कट कर दीजिए तो दूसरी मसावत आसानी आपको मिल जाएगी। अब ये नफी 8 को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो जमा 8 हो जाएगा, मसावत नंबर 2। अगर बच्चों, अगर स्टूडेंट आप एग्जाम में मसावत बना लेते हो तो मसावत हल करने का कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक्सरसाइज में और मश्की सवालात में आपने पढ़ा है कि मसावत किस तरह हल करते हैं। तो चलिए दोनों मसावत हमारे पास बन चुकी है, अब हम करेंगे दोनों मसावत को हल। तो देखिए यहाँ 4y है, यहाँ भी 4y है, तो हम 4y को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो दोनों की साइन देखेंगे, इसकी निशानी जमा है, इसकी निशानी नफी है, तो हम मसावत की जमा करेंगे, क्योंकि निशानियां अलग है तो मसावत की जमा की जाती है। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, हाँ, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे। चलिए मसावत 1 लिखता हूं मैं, -x + 4y = 4, फिर 2x नफी 4y बराबर 8। थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं ताकि आपको भी, हाँ चलिए हो गया ये। अब देखिए मैं इसकी क्या कर रहा हूं, इसकी मैं जमा करूंगा तो ये और 4y कट गया। अब इसके साथ जमा की निशानी, इसके साथ नफी है, जमा नफी नफी होता है, तो 2x में से 1 x गया तो x बराबर 4 और 8 की जमा करेंगे तो 12। तो बच्चों स्टूडेंट हमारे पास जो है दोस्तों की तादाद 12 आ गई, यानी उसके पास 12 दोस्त थे। अब उसने हर एक को कितनी कितनी पेंसिल दिया तो वो मालूम करने के लिए लिखेंगे मसावत 1 में x बराबर 12 रखने पर, राइट, ऐसे ही हल करते हैं हम। तो मसावत 1 लिखेंगे, नफी x जमा 4y बराबर 4, x नफी ऐसे रहेगा, x की जगह 12 रखेंगे, 4y बराबर 4, नफी 12 जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर 4 जमा 12, तो 4y बराबर हमारे पास आएगा 16। थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, ठीक है। अब y बराबर, जब y को अब 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तकसीम में, तो 4 चौक 16, यानी y बराबर हमारे पास आएगा 4। यानी 4 दोस्त है, 4 पेंसिल हर एक को दिया। अब 12 दोस्त है तो कितनी टोटल पेंसिल उसने तकसीम किया होगा, तो हम क्या करेंगे, कुल पेंसिल, यही मालूम करने के लिए कहा है ना। तो कुल पेंसिल हमने क्या लिया था, देखिए यहां पर आपको दिखेगा ये कुल पेंसिल कितनी है, xy है, तो चलो लिखते हैं xy, कुल पेंसिल बराबर xy, x की जगह पर 12 रखिए, y की जगह पर 4 रखिए, कुल पेंसिल आपको यहां पर हासिल हो जाएगी। तो कुल पेंसिल जो हासिल होगी स्टूडेंट वो होगी 48,
ये कुल पेंसिल है, तो हमारा जवाब है कुल पेंसिल 48 यहाँ पर हमको मिल चुकी है, और यही हमको उसने मालूम करने के लिए कहा था। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना बच्चों इसमें, वो सिर्फ मसावत बनाना है, तो मसावत बनाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने जिस तरह आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।